हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सीरीज का थर्ड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कैरेक्टराइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, जिसमें हमने इश्यूज और गोल्स कवर किए थे। और इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पढ़ेंगे। अब हम इस वीडियो में 5 टाइप के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला है क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स। अभी ये जो रहता है ना, ये सबसे बेसिक सिस्टम होता है, सबसे कॉमन टाइप ऑफ क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है। अभी इसमें क्या होता है कि एक क्लाइंट होता है, वो रिक्वेस्ट सेंड करता है और वो जो सर्वर होता है रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स सेंड करता है। अभी ये जो क्लाइंट होता है वो सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है और ये सब कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू होता है। अब इसका सबसे सिंपल एग्जांपल लेंगे तो वेबसाइट्स, ईमेल, बैंकिंग एप्स, ये सब क्लाइंट सर्वर सिस्टम के बेस्ड पर होते हैं। अब हम अगर इसका डायग्राम देखेंगे तो वो भी आपको बहुत सिंपली समझ आएगा कि जो भी फोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब क्लाइंट्स हैं। ये सभी क्लाइंट्स एज अ रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड करते हैं। सर्वर उसके बदले में रिस्पॉन्स सेंड करता है ओवर अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब इसके बाद आता है पीयर टू पीयर सिस्टम्स। पीयर टू पीयर सिस्टम्स क्या होता है कि इसमें सब नोड्स इक्वल होते हैं। नोड्स मतलब कि कंप्यूटर्स। अब ये कोई भी नोड क्लाइंट हो सकता है या सर्वर हो सकता है, यानी कि कोई भी नोड दोनों चीजें बन सकता है। और सभी नोड्स रिसोर्सेज शेयर करते हैं एकदम डायरेक्टली एक दूसरे के साथ और हर टास्क में इक्वली डिवाइडेड होते हैं। नेटवर्क का यूज होता है फॉर कम्युनिकेशन। अब इसमें रियल लाइफ एग्जांपल हम ऐसा कह सकते हैं, टोरेंट एप्स जैसे कि बिट टोरेंट था, फिर आता है ब्लूटूथ फाइल शेयरिंग, ये सब पीयर टू पीयर सिस्टम्स पे होता है। अब तीसरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है मिडलवेयर सिस्टम्स। अब ये मिडलवेयर क्या होता है, सोच लो कि दो अलग अलग एप्स को जोड़ने वाला एक ब्रिज सॉफ्टवेयर है। अब ये जो एप्स के बीच का जो डेटा ट्रांसफर और कम्युनिकेशन है, यही वो ब्रिज मैनेज करता है। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स या ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच भी काम करता है। बेसिकली मिडलवेयर दोनों तरफ की एप्स को सर्विसेज देता है, लाइक ट्रांसलेशन, रूटिंग या मैसेजिंग। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल हम ऐसा कह सकते हैं जैसे कि मैसेजिंग एप्स, पेमेंट गेटवेज या जितने भी एंटरप्राइज एप्स होते हैं वो इसके रियल लाइफ एग्जांपल हो गए। चौथा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है 3 टियर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। अब इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जैसे कि पहला है प्रेजेंटेशन लेयर, जो यूआई जहां से यूजर इंटरैक्ट करता है। दूसरा लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर, जहां लॉजिक या प्रोसेस होता है। फिर तीसरा लेयर आता है डेटा लेयर, जहां डेटाबेसेस स्टोर होती है। और ये मोस्टली सब वेब बेस्ड एप्लीकेशंस में यूज होता है, जैसे कि अमेजॉन, IRCTC, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। सो जो हमारा लास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है वो है एन टियर आर्किटेक्चर सिस्टम। अब ये एन टियर आर्किटेक्चर मतलब क्या कि ये 3 टियर का एडवांस वर्जन होता है जिसमें एन टियर्स होते हैं। ये मल्टीपल लेयर्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि सिक्योरिटी लेयर, लोड बैलेंसर, रिपोर्टिंग और भी बहुत सारे डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। और ये सभी कॉम्प्लेक्स वेब और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में यूज होता है। तो अब हमने 5 मेजर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स देखे हैं और हर एक का एक अलग पर्पस है, पर गोल एक ही है, एफिशिएंट रिसोर्स शेयरिंग। तो दोस्तों, आज हमने ये देखा टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्लस्टर एंड ग्रिड कंप्यूटिंग मॉडल्स एकदम डिटेल में। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट एंड नॉट हार्ड।